गांव के किनारे एक घना जंगल था और जंगल के वस्त में एक पुराना पुरस्रार तालाब था जिसे लोग उमाया तालाब के नाम से जानते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इसमें जाने वाला इंसान सिर्फ अपना अक्स नहीं देखता बल्कि अपनी नीयत, किरदार और दिल की गहराई का असल चेहरा भी देख लेता है। इसी गांव में दो बहनें रहती थीं, बड़ी बहन अमना और छोटी बहन ज़ैनब। दोनों माँ के इंतकाल के बाद एक छोटे से कच्चे घर में अपने बीमार बाप के साथ रहती थीं और घर का हर काम मिलकर करती थीं, मगर दोनों के मिजाज में बहुत फर्क था। अमना साबिर, नर्म दिल और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी, जबकि ज़ैनब ज़हीन तो थी मगर लालच, जिद और हसद इसके दिल में छपी रहती थी। एक दिन सुबह सवेरे सूरज की पहली किरणें जंगल के दरख्तों पर पड़ रही थीं, परिंदे चहचहा रहे थे और दोनों बहनें पानी के बड़े बर्तन लेकर दरिया की तरफ जा रही थीं। रास्ते में बूढ़ी अम्मा बैठी खांसती हुई मिले। उन्होंने हाथ उठाकर मदद मांगी तो अम्ना फौरन रुक गई। उसने अपना बर्तन जमीन पर रखा, बूढ़ी अम्मा को पानी दिया, उनके पांव दबाए और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन ज़ैनब ने मुंह बनाकर कहा, हमें देर हो रही है, मैं क्यों रुकूं, और वो आगे बढ़ गई। बूढ़ी अम्मा ने अमना के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम्हारे दिल में रोशनी है, इसी रोशनी को संभाल कर रखना। अमना मुस्करा कर आगे बढ़ गई। रास्ते में गांव की औरतें तालाब के बारे में बातें कर रही थीं कि आज रात इसमें अजीब सी चमक नजर आई है। ज़ैनब चौंकी और फौरन बोली, अगर तालाब में वाकई कोई राज है तो मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। और अमना ने इसे समझाया कि इस तालाब के बारे में बुजुर्गों ने हमेशा खबरदार किया है, मगर ज़ैनब ने सुनी कर दी। दोनों बहनें पानी भर कर वापस जा रही थीं कि अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसने फटे कपड़े पहने थे मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने उन्हें कहा, बेटियों, माया तालाब सिर्फ दिल वालों को नवाजता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ हो तो तुम्हें वहां बरकत मिलेगी, और अगर दिल में लालच हो तो वही लालच तुम्हें ले डुबेगा। ये कहकर वो औरत गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अमना डर गई मगर ज़ैनब के दिल में लालच और बढ़ गया। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, ज़ैनब चुपके से घर से निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। इसके कदमों की चाप खामोश रात में गूंज रही थी। तारीक दरख्तों के साए अजीब शक्लें बना रहे थे और ठंडी हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। ज़ैनब ने दिल में कहा, अगर इस तालाब में वाकई जादू है तो मैं ही क्यों पीछे रहूं, मुझे अमीर बनना ही होगा। जब वो तालाब तक पहुंची तो उसने हैरत से देखा कि पानी नीले सब्ज रंग का चमक रहा था, जैसे आसमान के सितारे पानी में तीर रहे। ज़ैनब ने आगे बढ़कर पानी को छुआ तो पानी में एक तस्वीर उभरी, ज़ैनब का अपना चेहरा, मगर ये चेहरा इसके अंदर की हकीकत दिखा रहा था, लालची, हसद भरा और बेसब्र। ज़ैनब ने चीख कर हाथ पीछे कर लिया, मगर फिर लालच जीत गया। उसने कहा, मुझे खजाना चाहिए। जैसे ही इसने पानी में हाथ डाला, तालाब में भंवर बनने लगा और ज़ैनब खौफ से चीखने लगी। इसी वक्त अमना जाग गई थी क्योंकि उसे ख्वाब में बहन की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दौड़ती हुई जंगल में पहुंची, रोते हुए बहन का नाम पुकारा और तालाब के सामने खड़ी होकर कहने लगी, मेरी बहन को कुछ मत कहना, उसने गलती की है मगर वो बुरी नहीं है। अमना की सच्ची मोहब्बत और खुलूस से तालाब का भंवर रुक गया। पानी पुरसुकून हुआ और ज़ैनब बेहोश हालत में किनारे पर आ गिरी। अमना ने इसे गिले लगाकर रोते हुए कहा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तालाब में से हल्की सी रोशनी उठी और एक आवाज़ आई, सच्चा दिल ही दूसरों को बचाने की हिम्मत रखता है। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि दोनों बहनें बदल चुकी हैं। ज़ैनब में अब लालच नहीं था, वो आजिज़, नर्म दिल और दूसरों की मदद करने वाली बन गई थी। इस वाक़ये ने उन्हें सिखा दिया था कि दिल का पाक होना ही असल दौलत है, वरना दुनिया का हर खजाना बेकार है। गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे सब इस वाक़ये से मुतासिर हुए और दोनों बहनों की मिसालें देने लगे कि मोहब्बत और खुलूस पहाड़ को भी मोम कर सकता है। आखिर में अमना ने कहा, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो दुनिया भी अच्छी लगेगी। और ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा, माया तालाब ने सिखाया है कि असल ताकत अंदर होती है, बाहर नहीं। कहानी का सबक यह है कि नीयत साफ हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है, और अगर दिल में लालच हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है।
اگر آپ کو ہماری یہ خوبصورت اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ اور سبق انگیز کہانیاں لاتے رہیں۔